बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। आज राजीव भैया का जो जन्म दिवस है वो शुभकामनाओं से शुरू करते हैं। इस शुभकामनाओं से शुरू करते हैं। बर्थडे मंगलमय हो, शुभ हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। बाबा माँ की ओर से भी, दरबार की ओर से भी बहुत शुभकामनाएं। हरि हर। कल के शाम की ध्यान साधना के बाद का कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हों, कुछ उसमें प्रश्न बने हों, उसको लेकर के कल की चर्चा के बाद कोई प्रश्न बने हों तो हम लोग उस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। हम लोग पूरे 2 घंटे चर्चा करेंगे। ओम। Za včerajšok sa chcem veľmi pekne poďakovať Gurudevovi, že sa nám zasa venoval. सर्वप्रथम गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद कि गुरुदेव ने हमारे लिए इतना समय निकाला और जो प्रक्रिया कल दी गई लविंग द सेल्फ, उस प्रोसेस में घुस करके उसे बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। जब एक प्रश्न हालांकि उनका यह उठा कि जो जंपिंग और डंपिंग की क्रिया थी उसमें वो जंप डंप नहीं कर पा रहे थे, हर चीज़ ब्लैंक था उनके सामने, तो उससे संबंधित वो और स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या भविष्य में जंप डंप होगा या उस बारे में उत्तर चाहते हैं। जंपिंग डंपिंग जो ध्यान है दरबार का, वो है ही इसीलिए कि आप ब्लैंक हो जाएं। तो ये इनके ध्यान की सफलता है कि ये ब्लैंक हो जा रहे थे। जैसे कि कल भी हमने बताया था कि कोई चित्र नहीं बनेगा। चित्र नहीं बनेगा मतलब ब्लैंक है। तो चित्र बनने न दिया जाए अंदर, चित्त में कोई स्मृतियाँ स्टोर ना हो एक टाइम बीइंग उसके एक प्रोसेस में। तो उतने समय में कोई चित्र आप में अंकित नहीं हुए तो आप ने मैदान मार लिया। हाँ। और ऐसे ही ये एक विधि है कि कोई विचार आ रहा है हम जंप कर जाएं। ये तो ध्यान की एक विधि है। लेकिन जंपिंग डंपिंग में क्या है कि कोई विचार आ रहा है खराब, तुरंत जंप कर गए, कहीं और, वहाँ भी नहीं रुक पाए, कहीं और जंप कर गए, उधर भी नहीं रुकना है और जंप कर गए। इतना जंप करते करते निकल जाएंगे कि जहाँ आप फंसने जा रहे थे विचारों के भंवर में, वो पता नहीं कहाँ छूट जाता है पीछे और आप आनंद में चले जाते, ब्लैंक हो जाते। तो आप किसी भी विचार की पकड़ में नहीं आते, विचार को आप पकड़ लेते हैं। ये इसका फ़र्क पड़ता है। इसलिए ब्लैंक होना ही इसका परिणाम है। क्लियर? नेक्स्ट। Papa Guru a Babajiho o uzdravení. A co zbytek lidstva? जारोस्लाव का प्रश्न था कि जो दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं, वो तो बाबा माँ के सामने संकल्प करके अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वैसा क्या अन्य मानव के लिए क्या रास्ता है? जैसे उदाहरण के लिए इनके अपने कोई मित्र हैं जो पार्किंसन के शिकार हैं और ये चाहते हैं कि उनकी सहायता कैसे हो सके, उनके लिए क्या मार्ग हैं?
चारू सलाब, बहुत धन्यवाद। आप अपने साथ दूसरों का भी सोच पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Jaroslav, that you are able to think about others in addition to yourself. Děkuji Jaroslavovi, že myslí na ostatní, nejen sám na sebe. दरबार की एक व्यवस्था है कि जो लोग दरबार से नहीं जुड़े हैं, कभी दरबार आए नहीं हैं, तो दरबार में एक व्यवस्था है कि ऐसे लोगों के लिए कोई प्रेयर न की जाए आपकी तरफ से, नहीं तो उनकी स्मृतियाँ आप में भाव के रूप में ट्रैवल होने लगती हैं, आप कष्ट में आते। उनको ये बता दिया जाए कि ये दरबार के वीडियोज़ हैं, ये डिस्कोर्सेज हैं, ये वहाँ लाइव प्रोग्राम्स होते हैं रोज़। अगर आप ये देखेंगे तो इसके देखने मात्र से देखते देखते और आप धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगेंगे, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। ये भी एक व्यवस्था है। Milujícího srdce, a na to bych navázal dotazem na tu druhou část. डॉक्टर जोत, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और उनका यह प्रश्न लव योर सेल्फ का के संबंध में है कि क्या स्वयं को बहुत ज़्यादा प्यार करने की प्रक्रिया में अहंकार कहीं और बढ़ तो नहीं जाएगा? इस संसार में जितने भी विकार माने गए हैं वो असल में विकार है नहीं। इसको बहुत ठीक ठीक समझ लेना है। विकार सिर्फ इतना है कि हम मात्रा से अधिक उसका दोहन कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पास धन बहुत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस धन का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे महापुरुषों को अपनी साधना काल में अपने जो जो अनुभव हुए उन्होंने ग्रंथ में लिखे हैं। कहीं कहीं उनके प्राथमिक काल के भी अनुभव हैं। तो इसलिए किताब पढ़ के भ्रम होता है। इसलिए ठीक से समझना है कि किताब में लिखी हुई हर चीज़ पूर्ण नहीं है। किसी ने अपने साधना के प्रथम खंड में ही, शुरुआत में ही चीज़ों को लिख डाला। वह जो लेखन था वो विकार युक्त था, पूरा समझा हुआ नहीं था। ऐसी पुस्तकें भी हैं, ऐसी पुस्तकें भी हैं जिन्होंने साधना के अंत में कुछ लिखा ही नहीं, लिखने की इच्छा ही नहीं बची, तो रह गया। आगे परंपरा में चला गया तो किसी ने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, उसने लिख दिया, उसके साथ कुछ उसने अपना भी मिला दिया। तो संकट ये है कि जिन्होंने पूर्णता के अर्थ में लिखने की कोशिश की वो लिख ही नहीं पाए। पूर्णता के अर्थ में तो जो अंदर है भाव के रूप में व्यक्त हो सकता है। लिखने वाला मामला थोड़ा टेढ़ा है। मैं पिछले 3 वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ कि एक पुस्तक लिख लूँ। 15-20 पन्ने लिख पाए होंगे, नहीं लिख पाते। आपसे भाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए दरबार ने तय किया कि जो प्रश्नोत्तर रूप में हम आप चर्चा करते हैं, जो दरबार में लेक्चर होते हैं दरबार के द्वारा, वही लिपिबद्ध कर दिए जाए।
तो ये संकट पीछे रहा है कम और ज़्यादा का। तो प्राथमिक स्तर पे यही समझ में आता है साधक को कि अहंकार एक हमारे लिए विकार है और इसको बढ़ने ना दिया जाए। धन विकार है, इसलिए ज़्यादा धन संचय ना किया जाए। बात कम ज़्यादा की बिल्कुल नहीं है, बात है आपके दुरुपयोग और सदुपयोग की, कि आप उसका सदुपयोग करना जानते हैं कि नहीं। यदि आप उसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर एक ही काम कर पाएंगे कि आप उसका दुरुपयोग ही करेंगे। इसलिए सदुपयोग की विधि को जानना है। अहंकार कम होगा ज़्यादा होगा उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू। तो जितने भी हम विकार मानते हैं, विकार इसलिए कहे गए हैं कि जब महापुरुषों ने ये देख लिया कि अधूरे लोगों ने कि जब हमसे नहीं सधा तो सामने वाले से कैसे सधेगा, तो सीधे कह दिया भैया इसको कम करो। तो लोग कह देते हैं ना कि ज़्यादा धन संचय अच्छा नहीं है। ये जो कहते हैं कि धन संचय अच्छा नहीं है, उनके पास प्लानिंग नहीं है। धन को कैसे सदुपयोग करेंगे इसकी प्लानिंग नहीं है। सीमित उनके पास योजनाएं हैं। कहते इतना काफ़ी है, ज़्यादा आएगा तो दुरुपयोग होगा। तो इसलिए अपना चश्मा ठीक करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की अधिकता से या कम होने से परेशान होने के स्थान पे हम उसका सदुपयोग करना समझ जाएं, सीख जाएं, तो कम चीज़ों में भी ज़्यादा का एहसास, समृद्धि का एहसास बना रहता है। ज़्यादा होने पर भी हमें उसको लेकर के अहंकार नहीं होता है। इतनी बात ये हर जगह लागू है, वो चाहे अहंकार के अर्थ में हो, चाहे वो मोह की बात हो रही हो, क्रोध की बात हो रही हो, ईर्ष्या की बात हो रही हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका लेवल क्या है। क्योंकि जैसे ही आप सदुपयोग वाले कॉलम में जाएंगे सब चीज़ें स्वनियंत्रित हो जाएंगी। जी। तो उसका होना न होना आपके लिए मैटर नहीं करता। जी जी। वासनाएं अगर बढ़ी हुई हैं आपके, तो आपको समस्या है, उसे दुरुपयोग ही करना है जी, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम उस वासना का सदुपयोग कर लें, हम अपने क्रोध का सदुपयोग कर लें, परिणाम देगा कि शरीर में शक्ति बहुत है। अब वासनाएं साधे नहीं सध रही हैं, तो कहते नहीं साहब हम तो भूखे रहेंगे, हम कुछ खाएंगे ही नहीं। हाँ। इतना कमज़ोर कर देंगे अपने आप को कि बिस्तर से ही ना उठ पाए, जी। तो काम वासना सध जाएगी। काम वासना आप मरता हुआ आदमी भी नहीं छोड़ पाता। जी। आप बॉडी से प्राइवेट पार्ट काट के निकाल दे तो क्या काम वासना मर जाएगी? तो और बढ़ जाएगी, चिंतन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बात है कि हम अपनी शारीरिक शक्ति का सदुपयोग कहाँ कर पाएंगे, तो उसको उस हिसाब से नियोजन करना है। इतनी बात। Přinesli i do dnešního dne, uvědomil jsem si aspoň krátce. स्टीफन का प्रश्न दो भागों में है। प्रथम भाग में गुरुदेव का अनंत कोटि धन्यवाद करते हुए पर्टिकुलरली लव योरसेल्फ साधना में उन्होंने काफ़ी परिवर्तन महसूस किया और उसको वो ऑब्ज़र्व कर पाए आज सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे, और प्रत्येक कण को बहुत ही इंजॉय करके बहुत ही आनंदित होकर भोग रहे थे कि वह उनके स्वयं के लिए है, उनके शरीर के लिए है, और उसमें उनका कई गुना रस बढ़ा हुआ था आनंद का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न का दूसरा भाग है
कि वो स्वयं चूँकि अपने कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो एक डेटा जो पिछले 5 वर्षों में पूरा विश्व युद्ध की आग में जल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, कभी कहाँ, जो काफ़ी डरावना चित्र प्रस्तुत कर रहा है पूरी मानवता के लिए। वैसे में उनका प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो रहा है और इसमें क्या मानव के कर्म भोग का यह परिणाम है या ऐसी कोई स्थिति है जहां दरबार उसमें हस्तक्षेप करके वैसे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है या भविष्य में करेगा, यह समझना चाहते हैं, क्योंकि वो दरबार की शक्तियों से परिचित हैं कि दरबार क्या क्या कर सकता है सूक्ष्म में, कारण जगत में, और इसी पर आधारित उनका प्रश्न है। थैंक यू स्टीफन। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि आप लोग सभी लोग शनय शनय ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ध्यान आपका निरंतरता में आ रहा है। केवल सेशन में ध्यान करने के लिए नहीं होता, सेशन तो प्रैक्टिस के लिए है, फिर उसके सदुपयोग के लिए ध्यान के हम उसको निरंतरता में लाते हैं तो उसकी पूर्णता होती है ध्यान की। तो बहुत अच्छा है कि आप चीज़ों को ध्यान दे पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं। 2 ही पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में आप लोग नए कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे ध्यान के क्षेत्र में। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि हज़ारों किलोमीटर से, कई हज़ार किलोमीटर की दूर से, समुद्र पार से आप समझने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। अपने अपने देश की आप लोग धरोहर हैं। अपने तमाम सारे कार्य छोड़ करके समझने का जो क्रम आप में बना हुआ है ऐसे ही बना रहे। बहुत शुभकामनाएं हैं। और वहाँ से आप आ कर के और ध्यान दे पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं, ये इस शिविर की सफलता भी है। दूसरा जो आपका प्रश्न आया कि युद्ध, चूँकि आप अपने देश में उसी विभाग में हैं, रक्षा मंत्रालय है आपके पास, तो स्वाभाविक है आप में वो प्रश्न उठने। ये मानवीयता से भरा हुआ प्रश्न है। मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य समस्या में रहना नहीं चाहता। ये व्यवस्था है। समस्या से बाहर आना चाहता है। समस्या उसे स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका निरंतर वो हल ढूंढता रहता है। हमें जड़ पर विचार करना चाहिए कि इसके रूट्स में प्रॉब्लम कहाँ है। युद्ध ना होने दिए जाए ये समस्या का हल नहीं है। युद्ध की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं और उन परिस्थितियों को उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, इस पे चर्चा की और उसके आधार पर जीने की आवश्यकता है। तो मनुष्य का स्वभाव है समस्या से बाहर निकलना। जब मनुष्य समस्या से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे उसका ऑर्डर नहीं पता है बाहर निकलने का,
तो फिर वो हरकतें उलूल जुलूल करता है। फिर उसने जो समझा है, सीखा है, पढ़ा लिखा है, सुना है, उसके आधार पे वो त्वरित निर्णय लेता है। दरबार बार बार कहता है मानव का जो लक्ष्य है वो निरंतर सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है, परमानंद है। तो पहले ही कॉलम में जो सुख मिला नहीं, क्योंकि सुख मिले निरंतर तो शांति आए। तो सुख की जो निरंतरता है ये मानव लक्ष्य है। तो जब अभी मानव लक्ष्य ही अचीव नहीं हुआ तो शांति वाले कॉलम में अभी हमारा प्रवेश नहीं हुआ। ये क्रम है। निरंतर सुख यानी सुख की निरंतरता, कंटिन्यू हैप्पीनेस, देन पीस, पीसफुल इन्वायरमेंट मेड बाय कंटिन्यू हैप्पीनेस। तो जब हम निरंतर सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं, हमारी सुख की निरंतरता नहीं है, तो हम शांति के कॉलम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही क्रम है, निरंतर सुख से शांति, शांति से संतोष, सेटिस्फैक्शन, और संतोष से फिर आनंद, आनंद से परम आनंद। तो हम अभी निरंतर सुख पर नहीं पहुँचे हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, ऐसे हम झूले में झूलते रहते हैं और शांति की उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय निकलता है, युद्ध होता क्यों है? युद्ध के पहले द्रोह एक शब्द है, द्रोह। द्रोह कहाँ से पैदा होता है? आशंकाओं से। किसी व्यक्ति के प्रति आशंका है तो फिर द्रोह उत्पन्न होगा। द्रोह जब अंदर अंदर काफ़ी भारी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर विद्रोह होगा। द्रोह विद्रोह। अब होता क्या है कि इस आशंका से भय उत्पन्न हो रहा है, अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद द्रोह हो रहा है, फिर विद्रोह हो रहा है, फिर युद्ध। तो युद्ध एकदम से नहीं होता है कभी, इसके पीछे क्रम है। धीरे 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 परिस्थितियों का निर्माण होता जाता है और ऐसी ऐसी स्मृतियाँ इकट्ठी होती जाती हैं, दैत्य स्मृतियाँ, जिनको रक्तपात में ही आनंद है। तो हमारे सिस्टम में एक जो सबसे बड़ी कमी है कि हमने मान लिया कि युद्ध हो जाएगा तो फिर शांति आ जाएगी, दुश्मन को मार लेंगे तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं करेगा और फिर शांति हो जाएगी। उस शांति की अपेक्षा में सारे युद्ध हैं। जितने भी युद्ध हैं संसार के, सब शांति की अपेक्षा में हैं। गलत तरीका, गलत रास्ता ही गलत चुन लिया कि हम मारने के बाद ये हमको आदमी जान से मार देगा, तो क्या उपाय है? इसको जान से मार दो तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय नहीं है, ये अपराध है। ये आप और ज़्यादा बड़े संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। तो युद्ध सलूशन नहीं है, क्योंकि युद्ध के बाद भी शांति ही होती है, वार्ता ही होती है, वार्ता के बाद फिर शांति। तो ये वार्ता तो पहले भी हो सकती है, लेकिन जो ये उन्माद पैदा हुआ है, ये उन्माद पैदा हुआ है हमारा संबंधों के बिखराव के कारण। संबंध आपस में महसूस नहीं करते तो हम महसूस करते हैं अविश्वास, आशंका। तो समस्या वहाँ पर है मूल में कि हम निरंतर सुख को कैसे प्राप्त करें। ये तो उसका आध्यात्मिक पहलू है।
कि कैसे हम निरंतरता को सुख की प्राप्त करें, ताकि युद्ध का तो कालम ही खत्म हो जाएगा, युद्ध बचेगा ही नहीं। अब व्यवहारिक उसमें आ जाएं, इसको पूरा कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर? Je ta první část jasná? The second part is हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार निर्मित कैसे होता है? The second part starts with how do we behave? What is our behavior? How will we perfect our behavior? A druhá část je o tom, jak se chováme, jak bychom se měli chovat a jak máme vylepšit a zkvalitit naše chování. अर्थात हमें जो शिक्षा और संस्कार मिले हैं वो प्रकृति के पोषण के लिए मिले हैं कि उसके शोषण के लिए मिले हैं। तो दो ही पार्ट हैं, या तो हम चीज़ों का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं और सदुपयोग करते हैं, ये एक कॉलम है। इसके अभाव में हम सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग करते हैं। धीरे धीरे दुरुपयोग ही हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे एक शब्द गढ़ा गया है पूरे विश्व में, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा है, वो विकसित माना जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये डिमोशन है, डिमोलेशन है, और हम चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये विकास नहीं, ये विनाश की दर है। इस सृष्टि में विकास सिर्फ एक है कि हम जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण कर जाएं। Oh, गुरुदेव। दूसरा कोई विकास नहीं है। इसके अतिरिक्त हम सब चीज़ तोड़ना चाहते हैं और तोड़ते रहते हैं। तो सिर्फ विकास के रूप में एक ही वस्तु है कि हम अपने जो शरीरगत चेतना से आगे बढ़ कर के हम जीवनगत जो हमारी संचेतना है उसको समझ पाएँ। हम जानवरों की भाषा से मनुष्य की भाषा समझ पाएँ। जानवरों जैसा रहने से हम मनुष्य जैसा रह पाएँ, जी पाएँ। सिर्फ यही विकास है। गुरुदेव, ये यूनाइटेड नेशन में देने वाला स्पीच है सभी मुल्कों को, सभी राष्ट्रों के लिए। तो चेतना के विकास के लिए, जो चेतना का विकास है वो सिर्फ और सिर्फ मूल्य शिक्षा से संभव है। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो चेतना का विकास केवल मूल्य शिक्षा से ही हो सकता है, और मूल्य शिक्षा को जब हम अपने आचरण में धारण करते हैं समझदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक, तो फिर हम सही से भागीदारी कर पाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, जिंदा रहने के लिए और जीने के लिए। जिंदा रहने के लिए शरीर के अर्थ में है, जीने के लिए, सुख शांति के लिए जीवन के अर्थ में। और दोनों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है। प्रथम के लिए
जीने के लिए हमें चेतना विकास करने के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है, और जिंदा रहने के लिए कि हम जीवित रहें, ये मानव जाति जीवित रहे, उसके लिए सही सही तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। जीने वाला पार्ट जो चेतना विकास से संभव है, संक्रमण जीव चेतना से मानव चेतना में, वो तो लगभग गायब है। और जो दूसरा पार्ट है टेक्निकल एजुकेशन का, उसका बहुत बुरा हाल है। 3 चीज़ें जो एकदम मुफ्त थी, एकदम फ्री, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय, आज विश्व की सबसे महंगी श्रेणी में है। इसका बहुत बुरा हाल है। आपको अनुभव किया होगा आप लोगों ने, घर में एक डाइनिंग टेबल, एक सोफ़ा सेट, 4 कुर्सी, पलंग, हमें दादा दादी से, माता पिता से अपने लिए मिलते थे, बदलते ही नहीं थे। टूटने पे, जोड़ खुलने पे रिपेयर हो जाते थे। चारपाई होती थी, बुनी जाती थी, टूट गई फिर बुन दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी चारपाई चलती थी, पलंग चलते थे। वृक्षों का दोहन नहीं था, शोषण नहीं था। आज हर साल, 2 साल में, 3 साल में घर का फर्नीचर बदल जाता है। दिस इज जीडीपी बढ़ रही है, देख देख के मोहित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। हमारा जीडीपी दर बहुत ऊंचा है, हमने विनाश बहुत किया है, लेकिन उसका नाम विकास है। पूरे विश्व की ये जी गुरुदेव हालत हो गई है। जी गुरुदेव, ये केवल भारत का नहीं गुरुदेव, पूरे विश्व का है, पूरा विश्व का है। क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन जो हो गया, जब से ये जो ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड आया जी, इसने सब तहस नहस कर दिया। जी जी आपके पास जो बर्तन होते थे वही बर्तन रहते थे, जी पीढ़ी दर पीढ़ी। जी आपके पास फर्नीचर पीढ़ी दर पीढ़ी वही होता था, जी धातुओं का दोहन नहीं होता था, जी आवश्यकता नहीं थी। आपके पास जो घर होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी वही घर रहता था। जी। तो नदियों से बालू, मोरंग, तमाम चीज़ें, दोहन, सीमेंट, पहाड़ तोड़ना, गिट्टी तोड़ के लाना, लोहा निकालना धरती से, तो मकानों में जो लगने वाला तमाम ये सामान है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और मिट्टी के मकान होते थे जी मैक्सिमम। जी। तो दोहन शुरू हो गए क्योंकि शिक्षा का अभाव हो गया। जहाँ तक मूल्य शिक्षा रही है जी, तब तक नहीं हुआ है, तब तक प्रकृति का दोहन नहीं हुआ है, तब तक जीडीपी नहीं आई थी जी, तब तक हैप्पीनेस थी। जी हैप्पीनेस परसेंटेज में नापा जाता था। जी। जैसे भूटान में, आज भी एक देश है जी, भूटान में, वहाँ पर जीडीपी नहीं है, जी, वो हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स है वहाँ। राइट, यस, दिस इज रियल, जी, ट्रांसलेट कर। राइट वे। तो फर्नीचर वही, बर्तन वही, घर वही, संबंध वही, और अच्छे से मूल्य शिक्षा लागू थी। जी। आज हर चीज बदल रही है। घर में होते हुए भी अनावश्यक संग्रह हो रहे हैं, तो दोहन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मूल्य शिक्षा का अभाव है। हमें कितना चाहिए, इस पे उन्होंने कोई अपना इंडेक्स ही नहीं बना रखा है। बस चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए, कहीं तो फुल स्टाफ हो, फुल स्टाफ है ही नहीं उनके पास। जी गुरुदेव, ये मूल्य शिक्षा के अभाव से हो रहा है। जी, इसलिए
जब वस्तुएं मेरे पास कम होती हैं संघर्ष। तो फिर हम संघर्ष की श्रेणी में आते हैं, फिर युद्ध की श्रेणी में उतरते हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए, उससे छीन लो तभी मेरी पूर्ति होगी। ये युद्ध का पहला कारण बनता है। जी जी गुरुदेव। तो अपनी कमियां पूरी करने के लिए हम शोषण करते हैं, और ये शोषण हम प्रकृति का करते हैं और संबंधों का भी शोषण करते हैं। जैसे एक मनुष्य की कल्पना है कि चांद पे कॉलोनी बसानी है, तो चांद पर धरती बसानी है। अभी धरती को नष्ट किया है, कर रहे हैं, अब चांद की बारी है। धरती कम पड़ गई है। वाह रे आदमी। धरती कम पड़ गई बर्बाद करने के लिए, अब चांद की बारी। तो समस्या हमारे सदुपयोग और दुरुपयोग के कॉलम पर निर्मित होती है। हमारे पास जब सदुपयोग का प्लान नहीं होता है, योजना नहीं होती है, तो सिर्फ दुरुपयोग होता है। ये बात हम सब समझ चुके हैं। और इन सब के पीछे स्मृतियाँ काम करती हैं, जिनको दरबार बहुत आराम से हैंडल करता है। अगर दो युद्ध करने वाले देशों के प्रमुखों को एक साथ बिठाया जाए, दरबार भी साथ बैठे, तो युद्ध होगा ही नहीं। युद्ध की जब बात चल रही है तो दरबार देखता है कि निकट भविष्य में अतिशीघ्र भारत जैसे देश को भी लोग युद्ध के लिए पुनः से उकसा रहे हैं, और पुनः से युद्ध जैसे भीषण हालात बन सकते हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। शिक्षा संस्कार का जो जनक है भारत देश माना जाता है, अग्रणी देश एजुकेशन मानवीय मूल्यों की शिक्षा के लिए। एंड तो जो वैल्यूज़ आधारित शिक्षा थी उसको समझने के लिए पूरे विश्व से लोग भारत आते थे। आज उसी देश में मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव हो गया है, जिसके कारण समस्याएं बड़ी दिख रही हैं। तो युद्ध को रोका जा सकता है युद्ध हो ही ना, ये व्यवस्था की जा सकती है यदि मनुष्य को मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाए। नंबर एक, चेतना विकास के लिए मानव मूल्यों को समझा जाए, उन्हें पहचाना जाए, उसके आधार पर जिया जाए, तो निश्चित रूप से समस्याएं कम से कम होंगी और तकनीकी विकास को हम व्यवहार के आधार पर, संबंधों के आधार पर, प्रकृति के दोहन के साथ, उसके संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ प्रकृति के तकनीकी विकास के लिए हम उसका सीमित दोहन करते हैं, तो इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस आधार पर हम एक लाइन में कह सकते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक विकास से धार्मिक व्यवस्था को समझकर और मूल्य आधारित शिक्षा संस्कार के आधार पर व्यवहार करके प्रेम पूर्वक इस धरती पर रह सकते हैं और युद्ध की कल्पना से भी बाहर जा सकते हैं।
इसके अलावा सही शिक्षा संस्कार के अभाव में, आध्यात्मिकता के अभाव में, धार्मिक व्यवस्था को ना समझने के आधार पे, हमेशा कम लगने के आधार पर, आशंकाओं द्रोह विद्रोह के आधार पर युद्ध की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी और युद्ध होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टीफन, आपके बहुत ही प्यारा प्रश्न था, पूरी मानवता से संबंधित था। आपके इस प्रश्न के कारण हम भी आज थोड़ा चिंतन कर पाए इस विषय पर, इसके लिए भी धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।